श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों का संघर्ष सफल हुआ। मैं सच बताता हूँ, जब मैं रामलला को टेंट में देखता था तो एक दिन मैंने संकल्प किया कि मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा जब तक जीत ना हो जाए, जब तक राम जी अपने महल में नहीं विराजेंगे तब तक यहाँ आने का दिल नहीं कर रहा। काशी में रहूं, जहाँ भी रहूं, वहीं से इसके लिए जो सहयोग बनेगा हम करेंगे, लेकिन आनंद तभी आएगा जब राम जी भवन में विराजेंगे। और आज वो सपना साकार हुआ है। आप सबको कितना आनंद आ रहा होगा। जिन पूर्वजों ने इसमें गोलियां खाई, जिन पूर्वजों की जान चली गई लड़ते लड़ते, केस लड़ते लड़ते, कचहरी के धक्के खाते खाते शरीर शांत हो गए, परमहंस जी, ऐसे बहुत से संत वामदेव जी, उन पवित्र संतों के चरणों में जितनी बार हम वंदन करें, उन कार सेवकों को हम जितना बार नमन करें, वो सब कम है बंधुओं। आज उन्हीं सबकी प्रसन्नता के लिए हम लोगों का यह बैठक निश्चित ही उन सब की आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करेगी और हम सब के जीवन में वैभव लेकर आएगी। सोचिए, हमने आया, आप लोगों ने इतना संघर्ष तो नहीं किया जितना पूर्वजों ने किया। न जाने कितनी बार इस मंदिर को टूटते देखा लोगों ने, कितनी बार बनते देखा। आज हम लोग बड़े भागी हैं, इसके साक्षी बन पा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में यहाँ यह आयोजन हुआ है और आप सब इसके साक्षी बने हैं। यहाँ कष्ट तो बहुत होगा आपको, क्योंकि अयोध्या वासियों ने सोचा भी नहीं था कि अयोध्या का भाग इतना जल्दी जाग जाएगा और ऐसा जाग जाएगा। आज गली गली में काम चल रहा है, हर आश्रम फिर से नवीनीकरण हो रहा है। आज आप मंत्रार्थ मंडपम में इतनी संख्या में आ गए, बता रहे थे बलराम दास जी महाराज की आज तक कभी इतने सारे कमरे लगे ही नहीं, 40, 50, 60 कमरे बस। लेकिन यहाँ 100 के 100 कमरे आप लोग ले लिए, वो भी कम पड़ गया तो होटल में जाना पड़ा सबको। व्यवस्था भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। अयोध्या को पूरी तरह सजने में अभी कम से कम 2 साल और लगेगा। पूरी तरह 2 साल के बाद जब आप आएंगे तो जैसा जैसा आप सोचते हैं वैसी फैसिलिटी मिलेगी। फिलहाल तपस्या का भाव रखो कि हम राम जन्मभूमि में आए हैं, थोड़ी तपस्या करेंगे और उनको याद करेंगे, उन कार सेवकों को याद करेंगे जो बेचारे परिक्रमा करने आए थे और जेल चले गए। उनको इतना सताया गया, भोजन नहीं दिया जाता था, लेकिन राम नाम के सहारे जीवित रहे थे वो। यहाँ तो तपस्या की भूमि है और सबसे बड़ी बात है यहाँ माता जानकी रहती है। और राम जी को सबसे प्यारी अयोध्या है। हाँ, अयोध्या राम जी को इतनी प्यारी है। आहा, वाह। बंदो अवध पुरी अति पावन, बंदो अवध पुरी अति पावन, बंदो अवध पुरी अति पावन, बंदो अवध पुरी अति पावन। सबसे प्रिय है, सबसे पावन है, क्योंकि यहाँ सरयू बहती है
और राम जी को इतना प्रिय कि लोक विशोक बनाए बसाए। अयोध्या वासियों को राम जी ने एक नया लोक बना दिया, उसका नाम है विशोक। विशोक लोक बनाया, वहां जाकर अयोध्या वासियों को वास मिलता है। जो जो अयोध्या में शरीर छोड़ते उनको विशोक लोक में जाना होता है। ये राम जी का अति प्रिय नगर है। आइए, मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। बंदो अवधपुरी अति पावन। बंदो अवधपुरी अति पावन। सरयू सरे कले कलुष न सावन। सरयू सरी कले कलुष न सावन। बंदो अवधपुरी अति पावन। बंदो अवधपुरी अति पावन। हम लोग यही शीर्षक है इस कथा का। बंदो अवधपुरी अति पावन, सरयू सरी कलि कलुष नशावने। और प्रणवो पुर नर नारी बोरी। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी। प्रणवो पुर नर नारी बोरी। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी। ममता जिन पर प्रभु हेन थोड़े। ओ ममता जिन पर प्रभु हेन थोरी। ममता जिन पर प्रभु हेन थोरी। बंदो अवधपुरी अति पावन। सरयू सर कले कलुष न सावन। बंदो अवध बंदो अवध बंदो अवध पुरी अति पावन। बंदो अवधपुरी अति पावनी। सरयू सर कलि कलुष नशावनी। प्रणवों पुर नर नारी बहोरी। ममता जिन पर प्रभु ही न
कठोरी। क्या बात है, क्या कारण है कि भगवान को अयोध्या से इतना प्रेम और अयोध्या वासियों से उससे भी ज्यादा प्रेम? क्या कारण है? हम इस पर चर्चा रोज थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे। भगवान श्री राम की यह कथा है। रामचरितमानस, इस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस। वैसे तो राम जी पर बहुत से ग्रंथ बने, लेकिन प्रायः सबका नाम रामायण है। चाहे घट रामायण हो, चाहे हनुमान नाटक हो, वाल्मीकि रामायण हो, कंब रामायण हो, बहुत से रामायण है, लेकिन सबका नाम प्रायः रामायण है। और एकमात्र यह ग्रंथ है जिसका नाम है रामचरितमानस। क्या कारण है? लोगों ने कहा इसका नाम रामायण क्यों नहीं रखा आपने? तुलसीदास जी ने एक शर्त रखी, एक बात बताई कि देखिए, रामायण का मतलब क्या होता है? रामायण का मतलब होता है राम का अयन। अयन मतलब घर, निवास। और जो राम जी का घर है, राम जी का घर तो हम लोगों के लिए क्या है? मंदिर है ना जी। तो रामायण मतलब वह राम जी का मंदिर। और मंदिर में जाने के लिए कुछ ना कुछ नियम तो होता है, आप जानते हैं। क्या नियम होता है? अरे कुछ भी नियम ना हो तो कम से कम इतना तो जरूर है कि स्नान करके जाना चाहिए। भाई आपके हाथ में कुछ हो अथवा ना हो, लेकिन स्नान किए बगैर आप मंदिर में प्रवेश तो स्वयं नहीं करते। एक नियम तो होता ही है। तो रामायण का अर्थ होता है मंदिर, राम जी का मंदिर। और राम जी के मंदिर में जाने के लिए कम से कम स्नान तो आपको करना पड़ेगा पहले, यानी पवित्र होकर जाए। बोले आपकी क्या विशेषता है? आपने तो रामचरितमानस रखा है, इसका क्या है? बोले इसका अर्थ है, मानस का अर्थ है सरोवर। राम सबसे ऊपर राम, चरित नीचे रखिए मानस। मानस का मतलब सरोवर, और चरित मतलब हुआ, चरित्र आप जानते ही हैं। राम जी के चरित्र को चरित्र, नीचे रखिए मानस। सरोवर यानी इसका मतलब हुआ राम जी के चरित्र रूपी सरोवर। राम जी की चरित्र रूपी सरोवर। अब एक बात बताइए, एक है मंदिर और एक है सरोवर। पहले आप कहां जाएंगे? क्यों कृपा भैया, सबसे पहले कहां जाओगे? सरोवर जाएंगे जी, सरोवर जाएंगे। सच्ची बात है। क्यों? क्योंकि पहले भैया हमको पवित्र होना है। यदि आपको मंदिर जाना है तो पवित्र होके जाना पड़ेगा, और यदि सरोवर में जाना है तो पवित्र होने की जरूरत नहीं है, पवित्र होने के लिए आइए। पहले हमें पवित्र होना है, पहले हमें शुद्ध होना है। शुद्ध होंगे तभी हम सिद्ध होंगे। जब शुद्ध ही नहीं होंगे तो सिद्ध कैसे होंगे? तो पवित्र होने के लिए इस सरोवर में पहले स्नान करिए। राम जी के चरित्र रूपी सरोवर में जब स्नान करेंगे तो कहते हैं कि सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस सरोवर में स्नान किस तरह से किया जाए? साबुन का प्रयोग करें या ना करें,
तेल का प्रयोग करना है या वस्त्र सहित स्नान करना है, क्या नियम क्या है? बोले इस सरोवर में स्नान करने का कुछ अलग नियम है भाई। इस सरोवर में स्नान करने के लिए साबुन तेल की जरूरत नहीं है। तो बोले क्या जरूरत है? बोले इसमें सुनने के लिए आइए, कान आपका शुद्ध हो, किसी तरह से खराब ना हो। सुनी समझही, पहले सुनिए और समझिए। और सुनना भी कैसे? बोले मुदित मन, प्रसन्न मन से आप श्रवण करिए और डुबकी लगाइए, इस गाथा में गोता लगाइए। श्री राम गाथा में गोता लगा लगा कर जब आप स्नान करेंगे, मज्जही, अति अनुराग, जैसे आप स्नान करते सरयू में थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे क्यों डुबकी लगाते, अति अनुराग के साथ जब आप सरयू में स्नान करेंगे तो मुख से राम राम तो निकलता ही है, नाम स्मरण भी होता है। जब आप कथा में बैठे हैं तो नाम स्मरण भी होता रहेगा। बीच बीच में आप जो है आप सिहर जाएंगे, प्रसंग को सुन करके गोते लगाएंगे, ऐसे डूबेंगे कि आपके आंखों से अश्रु की धारा बहेगी, रोम रोम पुलकित हो जाएंगे, तन मन विशुद्ध हो जाएगा आपका। यही है स्नान करना। अति अनुराग से जब स्नान होगा तो आपको 4 फल मिलेगा भाई। बहुत सुंदर है। बेचारे हमारे खंडेलवाल जी 4 घंटे इनको स्टेशन में ही रहना पड़ा। कोई साधन नहीं तैयार हो इधर आने के लिए। कष्ट बहुत हुआ है आप सबको, मुझे पता है। किसी के बाथरूम में बेसिन नहीं है, ये बात सही है। किसी में बैठने के लिए चौकी नहीं होगा, मुझे पता है। किसी का नल ठीक नहीं होगा। प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई दुमत नहीं है। किसी को थोड़ी चढ़ने उतरने में, कहीं साफ सफाई में भी बहुत सारी समस्याएं तो रहेगी, लेकिन आप सब प्रशंसनीय हैं। इन सब समस्याओं को दरकिनार करके भी यहाँ हम जिस सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं, तो उस स्नान में आप भागीदारी निभाएंगे। कष्ट बहुत है, लेकिन आसानी से जो प्राप्त हो जाए उसकी सफलता में कोई आनंद नहीं आता है। क्यों अग्रवाल जी, बसंत जी, सही कह रहा हूं? सहजता से जो प्राप्त हो उसकी सफलता में कोई खुशी नहीं होती है, लेकिन जब कठिनाई से कोई चीज प्राप्त होती है उसी का उत्सव मनाया जाता है। जब आप कठिनाई से प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन उत्सव बन जाएंगे। हाँ, आपको गर्व होगा कि हम कष्ट सहे हैं। हाँ, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ तो सहना पड़ता है। हाँ? सारी चीजें घर के अनुकूल हो जाए तो फिर घर में और प्रदेश में अंतर क्या रहेगा? हाँ? सत्संग में तो आज तो फिर भी व्यवस्था है। पहले याद करिए डोंगरे जी की कथा में लोग कहाँ कहाँ से चले जाते थे और अपना खाने का साधन अपना लेकर आते थे। चाहे 3 दिन सत्संग हो, चाहे 7 दिन, मिले ना मिले बाहर, कभी खिचड़ी मिल जाए कभी ना भी मिले, लेकिन सत्संग के पिपासा, जिनको प्यास रहती है, वो आदमी खोज करके पहुंचता है। हमको तो भाई सत्संग सुनना है, कथा में गोता लगाना है। तो निश्चित ही आप लोग बहुत कष्ट सहे हैं और मुझे विश्वास है स्वामी राघवानंद जी, प्रदीप जी, हमारे कृपाशंकर जी, इनकी परिश्रम में कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी हो तो आप ताली मत बजाना, और यदि कोई कमी ना हो तो ताली जरूर बजाना। रात भर जगे हैं आप लोगों के लिए। कोशिश बहुत है और आनंद आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रकार से
सारी आपके दुख को समझा जा रहा है, सारी जानकारी है। एक दिन और दो, सारे दुख दूर हो जाएंगे आपके। साहस को, उत्साह को बनाए रखना। हवा का रुख कभी भी बदल सकता है, इसलिए आप धैर्य को बना कर रखना। बुझा हुआ शम्मा भी फिर जल सकता है, बुझ गया तो फिर जल जाएगा, लेकिन साहस छोड़ देंगे तो फिर नहीं होगा।